So welcome to another video of Trading with Purab and this is by far one of the most important videos. ये सबसे important videos में से इसलिए है क्योंकि भले ही तुम्हें ट्रेडिंग आती हो नहीं आती हो, तुम्हें ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो या ना हो, तुमने ट्रेडिंग की नॉलेज ली हो, बुक्स पढ़ी हो, कुछ भी किया हो, ये सवाल और ये प्रॉब्लम और ये डिफिकल्टी हर एक ट्रेडर अपने करियर में फेस करता है कि भाई मेरा टाइम फ्रेम तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, मेरे जो ट्रेड्स लॉस हो रहा है ये शायद टाइम फ्रेम की वजह से तो नहीं हो रहा है कि मैं गलत टाइम फ्रेम पर एनालिसिस ले रहा हूँ, गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स ले रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे कि 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 15 मिनट्स होता है, आर्ली टाइम फ्रेम, इनमें से बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से हैं और साथ ही साथ कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे तो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, ईयरली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम्स है, बट मैं एक एक करके डिसेंडिंग ऑर्डर में बताते जाऊंगा और कौन से इसके लिए, जैसे कि इंट्राडे ट्रेड। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो नॉलेज है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि लोग हज़ारों और लाखों में बेच रहे हैं। इसके बदले मैं बस आपसे एक लाइक मांगूंगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मांगूंगा, बाकी कुछ नहीं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए, मैं फ्री में आपको ट्रेडिंग सिखाते रहूँगा जो लोग लाखों में बेचते हैं। ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, चारों ही तरीके के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम्स बताने से पहले मैं सबसे पॉपुलर टाइम फ्रेम्स बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ईयरली टाइम फ्रेम हमारा एक होता है जो कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। ईयरली टाइम फ्रेम होता है मतलब 12 मंथ्स का एक कैंडल रहेगा, जिसे हम ईयरली कहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक साल का बताता है। बट ये उतना पॉपुलर नहीं है और ये वैसे देखे तो ट्रेडिंग में काम भी नहीं आता है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में ये उतना हेल्पफुल नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम जो होता है दैट इज़ बेसिकली जितने भी एक महीने के अंदर ट्रेडिंग डेज रहेंगे वो आता है मंथली टाइम फ्रेम में। यूजुअली एक महीने में 20 से 24 ट्रेडिंग डेज के आसपास आएंगे, डिपेंडिंग ऑन हॉलीडेज एंड एवरीथिंग, बट उसके बीच में ही रहेंगे। सो मंथली टाइम फ्रेम वो पूरे दिन मिलाकर एक कैंडल बनकर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा वीकली टाइम फ्रेम, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, स्पेशली जो पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए। फिर आता है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, बेसिकली हर एक कैंडल हर एक 1 डे को रिप्रेजेंट करती है कि सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 को, तब कैंडल फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जब मार्केट क्लोज होगा तो वो कैंडल भी क्लोज होगी। वो एक कैंडल एक दिन को प्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद बहुत से टाइम फ्रेम्स आते हैं, बट मेजरली पॉपुलर टाइम फ्रेम्स जो है, देखो 4 आवर भी आता है, 2 आवर आता है, 3 आवर आता है, बट मेजरली जो लोग यूज करते हैं दैट इज 1 आवर टाइम फ्रेम। बेसिकली 1 घंटा या 1 आवर इक्वल्स 1 कैंडल, ठीक है। एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके बाद भी आता है 45 मिनट्स एंड एवरीथिंग, बट ज़्यादातर पॉपुलर जो है वो है 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। अब ये सारे पॉपुलर टाइम फ्रेम्स तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से कौन सा किसके लिए यूज़ करना है और ये सब जानने से पहले तुम्हें कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या होता है कि एक कैंडल स्टिक जो है कितना टाइम की रहेगी या फिर उन कैंडल स्टिक का टाइम कितना रखना है, इसके पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक का टाइम रखने पे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है। ऐसे समझ नहीं आओगे तो मैं ऐसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लो भाई, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ सॉल्व करते जाऊँगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक 1 मिनट चार्ट है। 1 मिनट चार्ट का मतलब क्या हो गया, हर एक कैंडल जो होगी ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। एक कैंडल 1 मिनट की है और इसमें जब हम चार्ट को देख रहे हैं तो हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट लगातार ऊपर 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 दिखाई दे रहा है। बट वहीं पर जब हम 1 आवर में चार्ट को देख रहे हैं, 1 आवर मतलब ये जो हमारी कैंडल है, एक कैंडल 1 आवर की रहेगी। वैसे ये कैंडल कितने भी टाइम की रह सकती है, ये कैंडल हमारी मर्जी पे होती है। आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको एक कैंडल कितने टाइम की रखनी है। बहुत से बिगिनर्स जो है इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कैंडल का टाइम क्या होता है। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो थोड़ा सा 30 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो, बट जो बिगिनर्स है मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, कैंडल स्टिक का कोई टाइम नहीं होता है, कैंडल स्टिक का टाइम हम सिलेक्ट करते हैं। हमें जानना है कि मार्केट, ग्रीन कैंडल जो है ना नीचे से ओपन होती है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है मार्केट, अगर ये कैंडल एक दिन की है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक डे की एक कैंडल है, तो सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद जब दिन खत्म हुआ तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। ये हमें बताती है एक ग्रीन कैंडल। वैसे ही रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है, ओपन पॉइंट इसका ये होता है और इसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे होता है। अगर ये एक दिन की कैंडल है, इसका मतलब रहेगा कि सुबह मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और जब दिन खत्म हुआ, जब ट्रेडिंग सेशन हमारा खत्म हुआ, तब मार्केट यहाँ पर जाकर क्लोज हो गया। वैसे ही अगर तुम सिलेक्ट करते हो 1 महीना,
तो ये एक कैंडल क्या बताएगी कि एक महीने में मार्केट खुला कब था, मतलब 1 तारीख को, 1 तारीख को मार्केट कब खुला था, किस प्राइस पर खुला था, और जब महीना खत्म हुआ, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन आया महीने का, उस दिन मार्केट किस प्राइस पर क्लोज हुआ। आई होप समझ आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब मानो 1 मिनट के चार्ट में, मतलब एक कैंडलस्टिक जो है वो 1 मिनट की है, ठीक है। अब 30 मिनट मतलब कितने रहेंगे, 30 मिनट मतलब 30 कैंडल्स रहेंगे, राइट। अब तुम देख रहे हो 30 मिनट में लगातार तुमको कैंडल्स ऊपर 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 भागते हुए दिख रही है और तुम्हें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब तुम सोचोगे मार्केट बुलिश है, मार्केट तो भागने वाला है और यहाँ पर हम बाय करेंगे। यूजुअली वही होता है ना, हम वी गो विद द ट्रेंड। हमेशा हमने सीखा है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में, जिस ट्रेंड में है, उसी ट्रेंड में हमें ट्रेड करनी चाहिए। बट गलती क्या हो जाती है, हम ना एक टाइम फ्रेम को देखकर कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये 30 मिनट के लिए मार्केट लगातार ऊपर भागा होगा, बट उसके बाद लगातार नीचे या उसके पहले भी लगातार नीचे आया होगा, हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो वैसे ही अगर मानो तुमसे 1 आवर कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, इसका मतलब एक एक कैंडल 1 घंटे की हुई, राइट। 1 घंटे की कैंडल्स जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें देखने मिल रहा है अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर तुम अप की ट्रेड लेने वाले थे, तुम बाय करने वाले थे। बट अब 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो तुम देख रहे हो सुबह से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, 2 दिन से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। तो क्या तुम अभी भी बाय करोगे, या फिर मानो सुबह से ही गिर रहा है और अभी सिर्फ दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि मार्केट जब गिर रहा है तो और गिरने के चांसेस है, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, कभी कभी ना एक टाइम फ्रेम, जैसे कि मेजरली लोगों के लॉसेस क्यों होते हैं टाइम फ्रेम ट्रेडिंग की वजह से, कि वो एक गलत टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, बाकी टाइम फ्रेम्स को चेक किए बिना। क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 1 मिनट में लगातार ऊपर भाग रहा है। अब वैसे ही एक और पॉसिबिलिटी है कि तुमने 1 आवर में तो डाउन ट्रेंड देख लिया, अब जब तुम डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम मतलब हर एक कैंडल एक एक दिन की रहेगी, ठीक है। अब एक एक दिन की कैंडल जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है या मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड ड्रॉ करके रखा है, हो सकता है साइडवेज दिखे। अब साइडवेज मार्केट में हमने हमेशा क्या सीखा है, थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, बट हो सकता है अप ट्रेंड भी दिख जाए। अब होने के लिए ना अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग मार्केट आपको दिख सकता है, इसलिए अब आपको इन टाइम फ्रेम्स को डिसाइड करना होता है कि कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 आवर देखे बिना 1 मिनट पर आपने 2 घंटे की, 3 घंटे की या इंट्राडे पोजीशन बिल्ड कर लिया होता, आपने बाय कर लिया होता है, राइट। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है 1 मिनट में तो मार्केट भाग रहा है, पर वहीं पर 1 आवर में हम देख रहे तो मार्केट गिर रहा है। इसका मतलब होता है मार्केट वहाँ से और गिर सकता था और तुम्हारा नुकसान हो सकता था जब तुमने बाय किया। चलो, अब मैंने ये सब चीज़ें तो समझा दी, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू खोल लिया और मैंने हमारी सबसे चहेती कंपनी रिलायंस, देखो मैं कोई प्रमोट वमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई भी एक नामी कंपनी सिलेक्ट करना था, मैंने रिलायंस सिलेक्ट कर लिया, तुम लोगों को समझाने के लिए बेटर रहेगा। अब देखो ये जो यहाँ पर आपको बटन दिख रही है ना, ये होता है टाइम फ्रेम की बटन, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम्स देकर रखे हैं, यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर 1 साल तक का आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा। 1 सेकंड वगैरह तो ऑब्वियसली वो तो ट्रेडिंग नहीं, वो तो जुआ हो जाएगा। बट हम अगर देखें तो यूजुअली मोस्ट पॉपुलर टाइम फ्रेम्स जो है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, फिर 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले चालू करेंगे 12 मंथ से। 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखो चार्ट पूरा गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही कैंडल्स देखने मिलेगी। देखो 12 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है ये ईयरली टाइम फ्रेम होता है, मतलब पूरा 12 महीने की एक सिंगल कैंडल बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करें अगर हम, तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 से, अभी 2024 तक का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर देख सकते हो 2014 के बाद से लगातार मार्केट भागा है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ वैसे देखे तो टेक्निकली हमें कुछ नहीं पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि रिलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया, बट अगर हमें कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, बस इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि बेसिस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ना ही इन्वेस्ट कर सकते। इसलिए 1 ईयर टाइम फ्रेम उतना कुछ काम का नहीं होता है। तो इसका प्रोज जो है, ऐसे कोई इसके प्रोज या बेनिफिट्स है नहीं। कॉन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। बहुत से लोग 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स यूज करते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इन्वेस्टमेंट में, बट हम ज्यादातर यहाँ पर 1 मंथ की तरफ फोकस देंगे, क्योंकि 1 मंथ जो होता है दैट इज द प्राइमरी गुड टाइम फ्रेम, जहां पर आप सही तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए साथ
साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग जिन लोगों को नहीं पता, पोजिशनल ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पर आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का आपका होल्डिंग का या फिर ट्रेड को होल्ड करके या बाय एंड सेल करने का पीरियड जो है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का है। हो सकता है आप 6 महीने के लिए करना चाहते हो सकता है 1 साल के लिए, हो सकता है 2 साल के लिए, हो सकता है 4-5 महीने के लिए, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम होता है दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यहां पर आपको देखो क्या होता है, मार्केट पूरे साल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, या फिर रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस की जो शेयर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, यहां पर क्या बुल रन था, क्या यहां पर बेरिश सेंटिमेंट था। यहां पर जैसे आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम्स पर अगर हम देखें तो मार्केट हमें दौड़ता हुआ दिख रहा है, भले ही मार्केट में बीच बीच में पुल बैक्स दिख रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन आपको एक मार्केट बुलिश सेंटिमेंट की तरफ ही दिख रहा है। तो 1 मंथ के मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही चीजें बता देता हूं, मैं हर एक टाइम फ्रेम के बारे में प्रोज और कॉन्स की साथ ही साथ बातें करते जाऊंगा। अगर हम बात करें 1 मंथ टाइम फ्रेम का, तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, ना ही ये इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग तो आप एक दिन के लिए करते हो, फिर उसके बाद BTST के लिए काम का नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली सोच सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप 1 हफ्ता एंड 1 मंथ ये दोनों टाइम फ्रेम्स को मिक्स करके यूज करो, ताकि तुम्हें पता रहे। जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, आपको सिंपली 1 महीना जो है ये आपको 4 हफ्तों का मिलाकर, मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों का मिलाकर एक सिंगल कैंडल बनाकर दे रहा है। तो एक रेड कैंडल यहां पर हमें लास्ट मंथ में देखने मिल रही है, या फिर सेप्ट की बात करें तो यहां पर रेड कैंडल दिख रही है, बट क्या होता है ये पूरे महीने को एक कैंडल के अंदर बता रहे हैं। वहीं पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाए तो क्या हो रहा है, आपको हर एक हफ्ता अलग अलग ब्रेकडाउन करके मिलेगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो जो कि 6 मंथ से कम है या 1 साल से कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 मंथ के साथ साथ आपको वीकली टाइम फ्रेम भी यूज करना चाहिए टू लुक एट कि मार्केट हफ्तों के अंदर कैसे मूव कर रहा है और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 1 मंथ का मैं बेनिफिट और कॉन्स बता देता हूं। 1 मंथ का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको हाई एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स देगा। मतलब क्या होगा, देखो जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाते हो, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता, जितना जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाओगे उतना ही जो आपका एनालिसिस रहेगा वो थोड़ा सा कमजोर होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर हो जाएगा, बट जितना आप लॉन्ग टर्म में एनालाइज करते हो ना, उतना ही वो एनालिसिस स्ट्रांग होता है और उतना ही वो परफेक्ट सिग्नल होने के चांसेस होते हैं। तो 1 मंथ में आपको स्ट्रांग सिग्नल्स देगा, और उसके साथ जो नेगेटिव है वो है कि आपको बहुत ही कम ट्रेड्स, अगर आप 1 मंथ के बेसिस पर एनालाइज करते हो, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग पोटेंशियल्स और ट्रेडिंग एंट्रीज काफी कम मिलेगी। अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर हम वीकली ट्रेडिंग की बात करें या वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये बेस्ट वर्कआउट करता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। 1 मंथ और 1 वीक को आप साथ में जोड़कर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही तरीके से एंट्रीज और एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ये उतना काम का नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो ऑब्वियसली काम का नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग तो 1 दिन की होती है। BTST ट्रेड्स के लिए भी बिल्कुल काम का नहीं है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम इसे कहते हैं कि आपने पहले क्या किया, आपने 1 मंथ का टाइम फ्रेम चेक किया और उसी को 4 टुकड़े में तोड़ दिया। 1 मंथ का जो होता है, 1 मंथ के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, राइट। तो 1 मंथ में आपको 1 कैंडल दिखेगी। अब वो 1 कैंडल में क्या हुआ 4 बार, ये आपको पता चल जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 टुकड़ों में पता चल जाएगा। महीने में भले ही ग्रीन कैंडल बनी है, बट क्या वहां पर 3 रेड कैंडल बन के 1 ग्रीन कैंडल बनी है या फिर लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी है, इससे हमें ओवरऑल सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट अभी भी शॉर्ट टर्म में भी भागने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग टर्म में भी भागने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर थोड़ा फोकस करो। तो वीकली टाइम फ्रेम के प्रोज की बात करें, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि मंथली टाइम फ्रेम से यहां पर आपको बहुत ज्यादा एंट्रीज और बहुत सारे पोजीशंस और बहुत सारे ट्रेड्स और सिग्नल्स मिलेंगे। इसका सिंपल मतलब है कि 1 मंथ पर अगर आप एनालाइज करने जाओगे तो आप बहुत कम ट्रेड्स ढूंढ पाओगे। अगर वहीं पर आप वीकली एनालिसिस पर जाओगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप ज्यादा ट्रेड्स ढूंढ पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि बीच में जो हमें उतने आएंगे उतने काम के नहीं है। सो 1 डे टाइम फ्रेम की तरफ हम बढ़ गए। अभी 1 डे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइम फ्रेम्स अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो उसके लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो ये उतना काम का नहीं है, दैट इज असाइड। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे टाइम फ्रेम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पर आप बाय एंड सेल जो है कोई भी स्टॉक या शेयर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक कर सकते हो।
कुछ छोटे टाइम मानो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 हफ्ता से लेकर आप कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक स्विंग ट्रेडिंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम मेजरली यूज किया जाता है दैट इज 1 डे टाइम फ्रेम। इसमें आपको हर एक कैंडल एक दिन की होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम की बात करी, वीकली टाइम फ्रेम से ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए। अब आप जब शॉर्ट टर्म 1 या 2 महीने का मूवमेंट आपको ट्रेड करना है तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट 1 से 2 महीने के अंदर कितना जाएगा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको सिर्फ 2 कैंडल के अंदर 2 महीने खत्म हो जाएंगे। करेक्ट, 2 कैंडल्स के अंदर आप क्या ही एनालाइज कर पाओगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप डेली टाइम फ्रेम की तरफ थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग को फोकस दो। एंड इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इसके अगर हम प्रोज की बात करें, फायदे की बात करें, तो वो ये है कि यहां पर आपको हायर नंबर ऑफ ट्रेड्स देखने मिलेंगे, आपको ज्यादा ट्रेड्स देखने मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड्स ढूंढने जाओगे जो कि पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, तो आपको बहुत कम ट्रेड्स देखने मिलेंगे। बट वहीं पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको बहुत सारे ट्रेड्स ढूंढने मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब इसका नुकसान की अगर मैं बात करूं तो नुकसान ये है कि एक्यूरेसी गिर जाती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जितना आप टाइम फ्रेम थोड़ा थोड़ा कम करते जाओगे वैसे वैसे थोड़ा सा जो सिग्नल की एक्यूरेसी है या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस की भी एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। अब इसका एक सिंपल सा रीजन मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आई डोंट नो ये समझ आएगा या नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू। एक बात बताओ मुझे, कोई चीज अगर गलत है, ठीक है, कोई चीज अगर गलत है वो कितने टाइम तक चल सकती है? अगर मानो कोई एक XYZ कंपनी है जिनका काम ही गंदा है, ठीक है, जिनका काम अच्छा नहीं है, जो बस कुछ तो भी जुगाड़ करके उनका कंपनी भाग रही है भाग रही है भाग रही है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये कितने टाइम तक बढ़ सकता है? कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, पर सालों साल नहीं चल सकता ना। वैसे ही लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जो एक्चुअल चीजें है वही बनी रहती है। जो ऐसी छोटी मोटी फर्जी चीज़ें, या फिर फर्जी चीज़ें नहीं बोलेंगे, बट ऐसा समझो जो फेक चीज़ें हैं या फिर जो मार्केट में अनरीजनेबल मूवमेंट्स है कि जो एक्चुअली कंपनी से रिलेटेड ही नहीं है। अब मानो बहुत सारी कंपनीज आपने देखी ही होगी या बहुत सारी कंपनीज ऐसी है ही मार्केट में जिनका एक्चुअली आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, जिनका ना कभी प्रॉफिट होता है। तुम जाकर देखोगे तो कंपनी बनी हुई है, बस एक छोटे से ऐसा लगता है हवेली है, वहां पर कंपनी बनी हुई है, बट वहीं पर आप कंपनी का शेयर प्राइस देखो तो 500 1000 और लगातार बढ़ रहा है, 50% बढ़ गया एक महीने के अंदर। सो ये जो चीज़ें मैन्युपुलेशन जो होती है ना, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में जो लंबी चीज़ है सही बनती है। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी लॉन्ग टर्म आपके टाइम फ्रेम्स है उसके अंदर आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे कंपेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। इतना आई होप समझ आएगा। इसका मतलब ये नहीं है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स बिल्कुल काम के नहीं है, काम के है डेफिनेटली, बट बस कंपैरेटिवली हमें प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो 1 आवर जो टाइम फ्रेम होता है ये मेजरली बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, फिर साथ ही साथ BTST ट्रेडिंग में, इन तरीके के ट्रेड्स में यूज़ करते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो 1 डे के साथ टू लुक एट द शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। आपको अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है तो 1 डे के साथ आप इसे पेयर कर सकते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर उतना ज़्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग में आप थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करते हो। अगर आप कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हो, अगर आप 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड करते हो या BTST ट्रेड करते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको 1 आवर टाइम फ्रेम काम आता है। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी 1 आवर टाइम फ्रेम उतना काम में नहीं आता है, क्योंकि इंट्राडे एक दिन के अंदर मूवमेंट्स ही आप छोटे छोटे कैप्चर करने की कोशिश करते हो। अगर आप 1 घंटे का कैंडल देखोगे तो कभी कभी पूरे दिन का मूवमेंट 1 घंटे में ही आ जाता है, तो इससे आपको ट्रेड्स ही नहीं मिल पाएगी। तो बहुत से लोग ना जो ये गलती करते हैं, बहुत से मैंने बिगिनर्स देखे जो इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करता है, उसका सेंस ही नहीं बनता है। 1 आवर टाइम फ्रेम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल काम नहीं आएगा। डेफिनेटली आप मार्केट को थोड़ा सा सेंटिमेंट पढ़ने के लिए उसे यूज कर सकते हो, बट उसके बेसिस पर आपको एनालिसिस या ट्रेड्स ब्रेकडाउन नहीं करना है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम आपको BTST ट्रेडिंग के लिए टिक करना है, और 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के लिए आप जो ट्रेड्स लेते हो उसके लिए टिक करना है। ठीक है, समझ आया? BTST ट्रेड्स दैट इज बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स के लिए आपको टिक करना है, और साथ ही साथ अगर आप 2-3 दिनों के लिए कोई ट्रेड्स होल्ड करते हो, बाय एंड सेल करते हो, तो उसके लिए टिक करना है।
तो 1 आवर के बाद अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइम फ्रेम्स इज 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं। अब देखो, बहुत से लोग 15 मिनट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 3 मिनट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट यूज़ करते हैं। अब बात आती है, हमने अभी तक तो 1 मंथ समझ लिया, 1 वीक समझ लिया, 1 डे टाइम फ्रेम समझ लिया, और एक काम करते हैं, हम साइड बाय साइड टिक करते हैं और प्रोज और कॉल्स लिखते जाते हैं। तो 1 मंथ का प्रो क्या था कि वहां पर आपको बहुत कम ट्रेड्स मिलेगी बट अच्छी एक्यूरेट ट्रेड्स मिलेगी। कौन वही था कि कम ट्रेड्स मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, और 1 मंथ टाइम फ्रेम आपको किस चीज़ के लिए काम आने वाला है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम के लिए, वो आपको काम आने वाला है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए साथ ही साथ कुछ लोग स्विंग के लिए यूज़ करना पसंद करते हैं, बट मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो आपको काम आने वाला है। यहाँ पर जो प्रो है, फायदा है कि आपको मंथली टाइम फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स देखने मिलेगी, क्योंकि आपको एंट्रीज और पोजीशन ज़्यादा मिलेगी। बट नुकसान यही है कि जब ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगी तो क्वांटिटी मिलेगी, थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है डेली टाइम फ्रेम, दैट इज 1 डे टाइम फ्रेम। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए टिक करना है, और यहाँ का प्रोज भी है, आपको हायर नंबर ऑफ ट्रेड्स मिलेंगे। और आपको एक और जो प्रो है, दैट इज कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट देखने मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग, स्पेशली हम लोग जो है, हमारी जनरेशन जो है, हम लोगों को ना बहुत लंबे समय के लिए 10 साल बाद प्रॉफिट नहीं चाहिए, 5 साल बाद प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि 1-2 महीने के अंदर मुझे एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाए। तो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन में प्रॉफिट या लॉस देखने मिलता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, और साथ ही साथ 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। आई होप समझ आया होगा। अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है। आई होप ये भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था 1 आवर टाइम फ्रेम के बारे में, जो कि मेजरली BTST ट्रेड्स और साथ ही साथ 2 से 3 दिन के लिए आप जो ट्रेड्स करते हो उसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, इसमें आपका प्रोज है, फिर से शॉर्ट टर्म के अंदर आपको प्रॉफिट देखने मिलता है। पिछली बार तो महीनों के अंदर देखने मिल रहा था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, या फिर कुछ हफ्तों के अंदर प्रॉफिट देखने मिल रहा था। यहाँ पर आपको कुछ दिनों के अंदर ही या फिर अगले दिन ही प्रॉफिट देखने मिल जाएगा। तो इसका फायदा ये है, और इसके साथ एक और फायदा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स देखने मिलेगी। आप अगर चाहो तो दिन में 2 ट्रेड्स भी देख पाओगे, 3 ट्रेड्स भी देख पाओगे। वहीं पर स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत कम ट्रेड्स देखने मिलेगी। साथ ही साथ इसका नुकसान जो है वो ये है कि फिर से क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाएगी। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें रिवाइज कर दी। तो देखो, अब हम आएंगे हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम्स की तरफ। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट और 1 मिनट मैं यहाँ पर लेता हूँ। 3 को मैं स्किप कर रहा हूँ। आप 3 को यूज़ कर सकते हो, 2 को भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। दोनों ही ज़्यादा डिफरेंस उतना आता नहीं है। अब हम बात करेंगे पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बारे में। 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है ये फेवरेबल है आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग मार्केट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कि आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हाई वॉलेटिलिटी है और अगर आप 15 मिनट के बेसिस पर ही एनालाइज करो और 15 मिनट्स पर ही ट्रेड लो, तो क्या होगा कि कई बार आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े रहेंगे, बट ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा रहेगा। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग वाला जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ प्रेफरेंस देना चाहिए। बट अगर आपके लिए 15 मिनट वर्कआउट करता है, देखो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। 15 और 5 मिनट का आपको दोनों टेस्ट आउट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, दैट इज आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 15 मिनट देख रहे हो तो 15 मिनट के ही उस ऊपर ट्रेड ले लेना। आपको एक आवर का भी एक बार चेक करना है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम भी चेक करना है। फिर उसके बाद अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करने वाले हो, तो आपको पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है, मार्केट को एनालाइज करना है। ठीक है, पहले एनालाइज करना है, उसके बाद आप 5 मिनट पे आकर फिर से एनालाइज करना है। और अगर आपका 15 मिनट का एनालिसिस और 5 मिनट का एनालिसिस मैच करता है और आपको 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब जाकर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का येस और नो अगर आपके लिए वर्कआउट कर रहा है तो डेफिनेटली, बट आपको थोड़ा सा इसके लिए ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी BTST की बात। ठीक है, BTST दैट इज बाय टुडे सेल टुमारो। इसके लिए हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा है। 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम
फ्रेम को मिक्स करके आपको यूज करना है, ठीक है। 1 आवर प्लस 15 मिनट्स, दोनों ही इसमें आपको, अगर आपको 15 मिनट्स में अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर ट्रेड करो, 1 आवर में अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां ट्रेड करो, बट 15 मिनट में ट्रेड लेने से पहले भी आपको 1 आवर में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, 1 घंटे में एनालाइज करना है, और अगर 1 घंटे का एनालिसिस और 15 मिनट का एनालिसिस मैच करता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आई थिंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म नहीं करते हो, बहुत से लोग 1 या 2 या बस 2-2.5 घंटे के अंदर ही सारे ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं। अगर आप बहुत शॉर्ट नहीं कर रहे हो, 1-2 घंटे के लिए ही नहीं कर रहे हो, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट वर्कआउट कर सकता है। तो BTST, इंट्राडे और कई लोगों के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप 5 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई आउट करना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम्स जो है, 5, 3, 2, 1, ये टाइम फ्रेम्स जो है ये बने ही थे हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। जो हमारे शॉर्ट टर्म एंड वॉलेटाइल टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, इनके लिए ही ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग बनी थी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो जितना शॉर्ट आप जाओगे, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट आप जाने के लिए तो बहुत छोटे जा सकते हो। आपने देखा 1 सेकंड का भी ऑप्शन होता है, बट क्या है, ये सारी चीज़ें जितना छोटा जाते हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके ट्रेड ज़्यादा बेटर आएंगे, ठीक है। आप पहले हम 5 मिनट की बात करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 5 मिनट यूज़ करना चाहिए। अब देखो जैसे कि हमने बताया 5 मिनट आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट 15 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे में, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखो अब आप इंट्राडे अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, मानो 1 से 2 घंटे के लिए या उससे भी कम या उससे थोड़ा सा आसपास में, तो आप 5 मिनट की तरफ थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए करते हो, मानो 3-4 घंटे के लिए करते हो या फिर 4 घंटे से ऊपर करते हो, तो आप 15 मिनट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। एंड अगर आप 5 मिनट पर भी, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप 5 मिनट पर भी ट्रेड करते हो तो आपको 15 मिनट का एनालिसिस करना ही करना है, आपको 15 मिनट का एनालिसिस करना ही करना है। उसके बाद आप 5 मिनट्स पे जाकर फिर से दोबारा एनालिसिस करके वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलकर ट्रेड्स ले सकते हो। अब 3 मिनट, 5 मिनट ये जो है ये पूरा पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर मैटर करता है। आप 5 मिनट और 3 मिनट दोनों ही तरीके से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप 3 मिनट ज़्यादा पसंद करते हो तो भी आपको 15 मिनट का मार्केट एनालाइज करना ही करना है। अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हो तो भी आपको 15 मिनट का मार्केट एनालाइज करना ही करना है। देखो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 2 मिनट और 1 मिनट मैक्सिमम किस टाइम पे काम आने वाला है। देखो एक स्कैल्पिंग तो अलग हो गया, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम काम आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे 15 मिनट थोड़ी काम आएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत से लोग तो 2-2 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। तो 2 मिनट के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, 3 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 4 मिनट के लिए ट्रेड करना है, तो 15 मिनट की थोड़ी आप कैंडल्स देखोगे। स्कैल्पिंग के लिए डेफिनेटली 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम्स आपके लिए काम है, बट 1 मिनट और 2 मिनट टाइम फ्रेम्स एक और बहुत बेहतरीन तरीके से काम आते हैं। वो है कि मानो एक कंपनी है या एक एसेट है, इसे मैं 4 टुकड़े में तोड़ रहा हूँ, जो कि 15 मिनट में आप उसे देख रहे हो वो ऊपर ऊपर जा रहा है, लगातार अप ट्रेंड में है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि 5 मिनट में भी वो अप ट्रेंड में है। फिर उसके बाद 3 मिनट्स में आपने देखा 3 मिनट्स में भी अप ट्रेंड में है। अब क्या होता है 1 मिनट या 2 मिनट आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल पोजीशंस। क्योंकि क्या होगा 5 मिनट में क्या होगा, जब आप एक कैंडल देखोगे तो वो एक कैंडल के अंदर 5 छोटी 1-1 मिनट की कैंडल्स रहेगी, ठीक है। तो 5 छोटी 1-1 मिनट की कैंडल आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्री दे सकती है। आपको बेस्ट ब्रेकआउट ढूंढना है, बेस्ट मानो ब्रेकडाउन ढूंढना है, आपको बेस्ट पैटर्न्स के साथ देखना है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली 1 मिनट पर कभी ट्रेड नहीं लेना है, ना ही डायरेक्टली 2 मिनट्स पर कभी ट्रेड लेना है, ना ही डायरेक्टली 3 मिनट्स पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर 15 मिनट में भी आपको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, 5 मिनट में भी ऊपर जा रहा है, 3 मिनट में भी ऊपर जा रहा है, आपने बाकी एनालिसिस भी कर लिया। अब आप 1 मिनट पे आकर बेस्ट एंट्री ढूंढ लेते हो और फिर एंट्री ढूंढने के बाद आप ट्रेड लेते हो। अब समझ आओगा 1 मिनट 2 मिनट ये आपको बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज फाइंड आउट करने में मदद करेंगे और बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज पर ट्रेड लेने में मदद करेंगे। 15 मिनट पर एनालिसिस तो फिर भी आपको करना है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो
ठीक है। चाहे आप BTST करो, BTST में अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ करते हो, मानो 1 आवर ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट्स यूज़ करना है। बट अगर आप BTST मानो जल्दी एग्जिट करते हो तो डेफिनेटली आप 15 मिनट्स को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, दोनों में भी आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस तो करना ही करना है। तो ठीक है, 15 मिनट्स पर एनालाइज करना ही करना है। उसके बाद आप 5 मिनट पर, 3 मिनट पर, 2 मिनट पर, 1 मिनट पर ट्रेड ले सकते हो। और साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस सही तरीके से लगाने में भी आपको छोटे टाइम फ्रेम्स मदद करेंगे। तो इस तरीके से 1 मिनट आपको बेस्ट स्टॉप लॉस, बेस्ट एंट्री एंड बेस्ट टारगेट दे सकता है। तो 1 मिनट आपको स्कैल्पिंग के लिए काम आ सकता है, 1 मिनट 2 मिनट आपको स्कैल्पिंग के लिए काम आ सकता है। और देखो, अगर आप 15 मिनट पर भी ट्रेड करते हो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डायरेक्टली 15 मिनट पर ट्रेड लेते हो इंट्राडे में या BTST में, तो आपको 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना, फिर भी एक बार चेक कर ही लेना चाहिए। 1 आवर का जो टाइम है वो आपको BTST में तो चेक करना ही करना है, ठीक है। और इंट्राडे में भी एक बार नज़र घुमा लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए और ओवरऑल सेंटिमेंट समझ लेना चाहिए मार्केट का। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी होगी। अगर मैं इनके प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो अगेन प्रोज सिंपल है। प्रोज जो है, सबसे बड़ा प्रो ये है कि आपको छोटे टाइम के अंदर, एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट देखने मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इन लेस टाइम, दैट इज़ कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ही आपके हाथ में आपको दिखेगा कि प्रॉफिट आ गया। लॉस भी ऑब्वियसली होगा तो एक दिन के अंदर, बट यूजुअली हमारी जो जनरेशन है, हम पसंद करते हैं कि एक दिन के अंदर मुझे प्रॉफिट लॉस देखने मिले, एक दिन के अंदर मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज करूँ या 2 दिन के अंदर मेरा पोजीशन क्लोज करूँ। तो आपको एक दिन के अंदर या छोटे टाइम के अंदर ही प्रॉफिट और लॉस देखने मिलेगा। इसका एक और प्रो ये रहेगा कि आपको ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी, मतलब ज़्यादा ट्रेड्स देखने मिलेगी। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि फिर कॉन्स में अगर हम बात करें तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी बट क्वालिटी गिर जाएगी, ठीक है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 1 मिनट पर, 5 मिनट पर या 2 मिनट पर जस्ट बिकॉज कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, मानो आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिख गया, ठीक है, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख गया, तो आपने डायरेक्टली बाय कर लिया, ऐसा नहीं। आपको 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट पर कुछ भी दिखता है तो आपको पहले क्रॉस चेक करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चाहे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखता है तो 1 आवर पर क्रॉस चेक करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि इससे एक्चुअली वो इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उतने फेक सिग्नल्स आपको मिलते हैं। ये हो सकता है जो इवनिंग स्टार है आपको एक फेक सिग्नल दे दे, या मॉर्निंग स्टार जो है आपको फेक सिग्नल दे दे कि नहीं भाई इसने बताया ऊपर जाएगा, बट आप 5 मिनट में देख रहे हो मार्केट तो लगातार नीचे गिर रहा है, पर 1 मिनट में आपको मॉर्निंग स्टार देखने मिल गया। तो आपको ये ट्रैप से बचना है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। मैंने आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कवर कर लिए, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। मैंने सारी तरीकों के लिए आपको बेस्ट टाइम फ्रेम्स बता दिए, और टाइम फ्रेम्स कौन से किस चीज़ के लिए बेस्ट होते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और इनके यूजेस क्या है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर फोकस करना, कि बस एक टाइम फ्रेम को नहीं देखना है। अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड करते हो तो एक आवर टाइम फ्रेम भी आपको चेक कर लेना चाहिए। वैसे ही अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको चेक करना ही करना है। तो इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर फोकस करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लोग हजारों लाखों में बेचते हैं। इसके बदले में बस आपसे सब्सक्राइब और एक लाइक मांग रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोर्सेज देखने हैं, जैसे कि फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, फुल फ्री चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।